हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका मेरे नए व्लॉग में। तो जी शाम का टाइम है, करीबन यहाँ पर 6 बज रहे थे और सबसे पहले तो मैं यहाँ पर खिचड़ी बनने के लिए रख दूँगी और गैस को कर दूँगी एकदम से लो। बिल्कुल लो नहीं करूँगी, मीडियम रख दूँगी ताकि खिचड़ी जो है वो हल्की आंच पे पकती रहे। और उसके बाद हम करेंगे रोटियां बनाने की तैयारी और सब्जी बनाने की। तो आज था हस्बैंड का टिफ़िन, तो बस इसीलिए। नहीं तो जब वो डे में जाते हैं ना तो इतनी जल्दी में खाना नहीं बनाती, 8 बजे के बाद ही बनाती हूँ। तो उनकी आज नाइट है तो इसलिए खिचड़ी मैंने बनने के लिए रख दी है। तो चलिए आगे की काम हम स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद ये देखिए, मैंने जब सब्ज़ी बनाने का स्टार्ट किया तो फिर मैंने देखा कि ये पनीर की सब्ज़ी जो कि दोपहर को हस्बैंड लेके आए थे, तो दोपहर को भी सिर्फ मैंने ही खाई थी। हस्बैंड को ना ऐसी चीज़ें, मतलब दूध से बनी चीज़ें ना ज़्यादातर पसंद नहीं आती, तो दोपहर को भी सिर्फ मैंने ही खाई थी। और अभी भी देखिए कितनी बची हुई है, एक के लिए तो इनफ ही है सब्ज़ी। तो सोचूंगी कि हस्बैंड के लिए क्या बना के देती हूँ। और फिर मेरे साथ क्या होता है कि फ्रिज में कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं रखती हूँ पर उसको फिर देखती ही नहीं हूँ, मतलब कि भूल ही जाती हूँ एकदम से। तो जैसे कि आज ये ककड़ी, खीरा, तो मैंने ये लगता है मेरे 5-6 दिन से पड़ा हुआ है। इसके जो छिलके हैं ना ऊपर से बिल्कुल, मतलब थोड़े थोड़े तो सूख ही गए थे, तो इसको मैं निकाल लूँगी। अभी जब मैं सब्ज़ी के लिए सब्ज़ी निकाल रही थी ना तब इसको देखा। और वैसे फिर ये मुझे ना ये सब चीज़ें इतनी अच्छी भी नहीं लगती। तो इसके बीच उठ गई थी सोनू, उसके लिए बनाऊंगी दूध। तो मैंने जब फ्रिज खोला तो मुझे दिख गई ये हरी प्याज। हरी प्याज तो कम ही कहेंगे क्योंकि इसके पत्ते जो हैं वो पूरी तरह से सूख गए हैं, तो इसको तो मुझे निकालना ही पड़ेगा। सिर्फ कुछ कुछ ही थे जो अच्छे बचे थे, तो देखते हैं जितने अच्छे होंगे उसको मैं रहने दूंगी, नहीं तो सारे ही निकाल दूंगी। तो इस बीच सोनू भी आ गई थी किचन में और वो फ्रिज खोलकर खड़ी है क्योंकि उसको चाहिए थी फ्रूटी। तो आजकल मैं तो बिल्कुल भी नहीं लाती क्योंकि अभी ना डबल मौसम हो रहा है, रात को ठंड लगती है और दोपहर को एकदम से गर्मी लगती है, धूप लगती है। और फिर उसका स्कूल का टाइम ऐसा है ना कि 12:30 और पौना बज जाता है आते आते, तो इतनी धूप लगती है ना उस बीच। तो डबल मौसम हो रहा है तो बच्चे का ना खास ध्यान रखना होता है, नहीं तो उसको सर्दी लग जाती है, नहीं तो फिर गर्मी। तो हम और फिर यहाँ पर मेरे साथ एक ये इतनी बुरी चीज़ हुई ना। एक तो मुझे इतना लेट हो रहा था, इतनी देर से मैं सोच रही हूँ कि हस्बैंड के लिए कौन सी सब्ज़ी बनाऊँ, और उसके फिर देखो ये इतना बुरा हुआ ना मेरे साथ। ये मेरा चॉपर जो है वो बिगड़ गया है। तो क्या हुआ था कि ये खुद से तो नहीं बिगड़ा है, मेरे हाथ से इसका ढक्कन जो है ना उसको मैं ऊपर रख रही थी और ये नीचे गिर गया, तो उस बीच ये ख़राब हो गया है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी प्याज डालकर। पहले तो मैंने एक बार से ही सारी प्याज डाल दी थी पर उसका चॉपर काम नहीं कर रहा था। अब मैं थोड़ी थोड़ी डाल के देख रही हूँ कि काश ये काम कर जाए, पर नहीं, ये काम नहीं कर रहा था। कि मेरा दूसरा चॉपर हुआ वो भी बिगड़ गया और ये दूसरा वाला लिया तो ये भी बिगड़ गया। तो अब देखती हूँ मैं क्या करती हूँ।
तो यहाँ पर मैंने फिर क्या किया, चॉपर में से प्याज निकाल के मिक्सी में हल्का ना ग्राइंड कर लिया। बहुत ज़्यादा मैंने इसको नहीं पीसा है क्योंकि फिर एकदम से ना वो प्योरी बन जाती है। तो मैं अभी ना हस्बैंड के लिए भुर्जी बना रही थी। उसमें ना थोड़ा थोड़ा सा प्याज या लहसुन या टमाटर दिखना ना ज़रूरी होता है। एकदम से प्योरी बन जाती है ना तो फिर वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो वैसे भी भुर्जी जो है वो सूखी सूखी ही अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही उसको ग्राइंड किया है। अच्छे से भुनेंगे। और टमाटर की तो प्योरी फिर भी बन ही गई थी। थोड़ा बहुत ही मैंने इसको मिक्सी को चलाया था, पर फिर भी इसकी हालत देख ही सकते हो। और चॉपर मैंने इसलिए ही ऐसे लेके रखती हूँ, पर ये मेरा दूसरा भी ऐसा ही फेल हो गया और उस दिन से मेरा चॉपर जो है वो ऐसे ही पड़ा है। वैसे गलती मेरी ही है, मुझे ना ध्यान से रखना चाहिए था, पर मैंने थोड़ी सी लापरवाही की वजह से ये भी चॉपर मेरा बिगड़ गया। तो फिलहाल चलिए, सब्ज़ी तो बना ली है मैंने, बस थोड़ा सा ही काम बाकी है। उसके बाद हस्बैंड का टिफ़िन डालूँगी और फिर खिचड़ी मेरी बन ही गई थी ऑलमोस्ट, और रोटियाँ। तो अभी मैंने एक भुर्जी बनाई है, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं तो कुछ लोग नहीं खाते हैं, तो उनको ये सब देखना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। तो इसलिए बस थोड़ा बहुत ही कुछ मैंने शूट किया था यहाँ पर। मैंने जानबूझकर ही शूट नहीं किया था ताकि किसी को ना कुछ ख़राब ना लगे। और ये देखिए, हस्बैंड का टिफ़िन यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया था। थोड़ी सी प्याज, रोटियाँ, ये सब्जी और खिचड़ी। तो यहाँ पर एक बात ना बहुत बुरी हुई मेरे साथ, तो आप लोगों को भी मैं बताऊंगी ना तो आप लोग भी हंसोगे। तो क्या हुआ था यहाँ पर कि टिफ़िन हस्बैंड का मैंने रेडी कर लिया। टिफ़िन में भर भी दिया मैंने आपको दिखाया था कि खाना टिफ़िन के अंदर मैंने डाल दिया। और फिर हस्बैंड उठ के आए मेरे पास और मुझे बोला कि टिफ़िन क्यों तैयार कर रही हो। मैंने बोला कि ड्यूटी पर जाना है आपको। तो बोला कि आज तो छुट्टी है, आज मंगलवार है, तो मंगलवार के दिन ना उनको छुट्टी रहती है। पर पता नहीं मेरे ही दिमाग में क्या सूझा कि रोज़ की तरह आज भी मैंने टिफ़िन रेडी कर दिया। तो कोई नहीं, ऐसा कभी कभार हो जाता है आपके साथ। मेरे साथ आज पहली बार हुआ है, पर पता नहीं क्या हुआ। वैसे कोई बात नहीं, टिफ़िन तो खाना तो जल्दी बन गया इस बहाने। और फिर रात हो गई है और सोनू नहा के आ गई है, और गर्मी इतनी हो रही है ना अभी कि रात को हम तो नहा के ही सोते हैं। तो चलिए, आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।